मॉर्निंग क्लास। तो हम आज सीखेंगे नया चैप्टर क्या होता है घातांक तथा करड़ी। तो घातांक के बारे में अभी सीखेंगे नहीं, करड़ी के बारे में हम सिखा रहे हैं आपको। करड़ी होती क्या है, मैंने बोला कि यहाँ पे एक करड़ी मैंने लगा दिया इस करड़ी के रूप में, और इसके अंदर मैंने एक नंबर दिया क्या 3। तो यदि करड़ी में कुछ नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 3 की पावर 1/2 होती है। यदि इसी करड़ी के अंदर मैंने 3 लिख दिया और इसकी पावर 3 लगा दिया तो इसका मतलब होता है 1/3। मतलब इस करड़ी के अंदर जो नंबर होगा उसी को पावर में हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा जो बिना लिमिट का है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे करड़ी में 3, ये करड़ी बहुत बड़ी है यहाँ तक। फिर मैंने बोला यहाँ पे फिर करड़ी आ गई, फिर 3 होगा, फिर ऐसे करड़ी, फिर 3, करड़ी में 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मतलब यह कहाँ तक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, अनंत तक जाएगा, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पूछेगा कि इसका मान क्या होगा, तो हमको मान बताना है इसका क्या होगा। तो मैंने कहा इसको पूरा को हम मान लिए क्या है x बराबर मैंने मान लिया। फिर मैंने बोला कि यदि इसमें दोनों पक्षों का क्या किया जाए, वर्ग कर लिया जाए या स्क्वायर रूट निकाल लिया जाए। तो यदि वर्ग करेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर होगा, और इधर मैंने बोला एक पूरा करड़ी में 3 है तो एक को मैं यदि बाहर निकाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, इसको मैंने क्या किया बाहर लिख दिया। और इसके बाद इधर जो पड़ा हुआ तो वो तो अभी पड़ा को वैसे वैसे ही रहेगा। समुद्र है, एक समुद्र में से एक छोटा सा किनारा यदि निकल जाए फिर भी वो समुद्र में से कभी बाहर नहीं होगा। मैंने फिर ऐसे लगाऊंगा इसको, करड़ी में 3 ऐसे आता रहेगा। तो मैं इसको पूरे को मान लिया क्या x मान लिया इसके साथ। तो मैं देख रहा हूँ एक x इसके साथ क्या होगा, कट जाएगा। तो x की वैल्यू हम देख रहे हैं क्या आ गई 3 आ गई। यह तो मेथड से लगाया अर्थात नियम से, तब हमारा आंसर ए आया। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर कैसे देंगे, हम इसको आपको यहाँ पे ट्रिक पे बताएंगे कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया इस तरह से कि इन्फिनिटिव तक है अर्थात अनंत तक आ गया, तो उस समय आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर इसके अंदर लिखा है उसी को डायरेक्ट हम क्या कहेंगे इसका आंसर है। फिर उसके बाद एक नंबर मैंने बोला इसके करड़ी के अंदर, यदि क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, मैंने बोला इसके अंदर क्या है, यदि 5 5 है, यदि 5 5 5 है, यह कहाँ तक है इन्फिनिटिव तक है अर्थात अनंत तक दिया गया है, तब इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट बोलेंगे इसका आंसर 5। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पे करड़ी में 7, फिर करड़ी में 7, ऐसे करड़ी में 7, ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इसमें क्या बोलेंगे, मैंने बोला जो करड़ी के अंदर नंबर लिखा गया है वही आंसर होगा, अर्थात जो पहला नंबर है 7, इसका क्या होगा आंसर होगा। मतलब इन्फिनिटिव तक जो भी क्वेश्चन आएगा वो गुणे के रूप में, इसमें कोई भी चिन्ह ना हो, ना तो प्लस का ना तो माइनस का, कोई भी चिन्ह नहीं होगा। यदि वह क्या है गुणे के रूप में दिया गया है तो हमेशा आंसर पहला वाला जो अंक दिया गया है उसी को क्या करेंगे दे देंगे। जो इन्फिनिटिव तक लिखा है एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसमें सबसे पहले नंबर को हमने क्या किया आंसर दे देंगे। तो हम लोग क्या सीखें कि अगर कोई भी नंबर है, एक ही नंबर बार बार रिपीट होते हुए अनंत तक जा रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, वही नंबर होगा जो नंबर बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो रिपीट होगा लेकिन अनंत तक नहीं जाएगा। मैंने बोला यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा 7, ऐसे फिर प्लस, फिर 7, फिर 7, यहाँ तक आया। तो इसमें कितनी बार 7 आया, मैंने फिर एक लिख दिया। एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने कहा यह कितनी बार है, बस 2 बार लेते हैं। तो 2 बार हम यहाँ पे यदि चेक करते हैं तब क्या होगा, मैंने कहा इस अंडर रूट जो लगा हुआ है इसके अंदर कोई नंबर लिखा नहीं गया, उसका मतलब क्या होता है 2, अर्थात वह स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम बोलेंगे 7 कितनी बार आया है, 1 2 बार, 2 बार आया है।
अर्थात 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। कितनी बार? 2 बार। तो 2 दूना 4। तो हम यहाँ पे क्या इसी नंबर को पहले लिख लेंगे 7, और इसकी पावर में क्या है 4। मैंने इसकी पावर क्या लिख दी? 4 लिख दिया। और इससे एक कम करके ऊपर लिख देंगे, क्या हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो गया? 7 की पावर 3/4। आइए हम इसी को एक बार विस्तृत देखते हैं। विस्तृत देखते हैं यहाँ पे कैसे है। मैं इस कड़ी का नियम होता है हमेशा पीछे से सॉल्व करते हुए आते हैं। मैंने कहा यदि इसकी कड़ी 7 है, ऐसे 7 लग गया, और ये 7 की पावर एक कड़ी है, ऐसे गुणे में फिर 7 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, और 2 का गुणा इसमें कर लेंगे, 2 एक कम जो 2, और एक 3/2 हो जाएगा। जोड़ते हैं ना, ये बेस यदि बराबर है तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। तो जब इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 3/2। मैंने बोला ये जब करड़ी हटती है तो करड़ी का मान 1/2 होता है, तो बराबर 7 की पावर 3/2 गुणे 1/2। अब गुणा होगा तो 7 की पावर 3 एक कम 3 और 2 दूना 4। क्या 7 का यही आया आंसर? तो हम इसको ट्रिक से सीखेंगे। इतना बड़ा तो अभी 2 अंक का है तो हम लगा दिए। अगर यही नंबर 10 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, 7 बार आ जाए, तब हम कैसे लगाएंगे? उससे अच्छा है कि हम ट्रिक पे सीखें और ट्रिक पे लगाएं। इसी को हम बोलते हैं, यह कितनी बार करड़ी आई है? 1 2 बार, 2 बार करड़ी आई है, तो 2 गुणे 2 करेंगे तो क्या आएगा 4। जब करड़ी में कोई नंबर नहीं लिखा होगा तो हमेशा 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, और 7 की पावर 4 ऐसे लिखेंगे। इसी पावर से एक बस कम करके ऊपर क्या करेंगे लिख देंगे। मैंने लिख दिया ऐसे। अर्थात इसका एक न्यू फॉर्मेट में हम फार्मूला आपको सिखाते हैं। तो मैंने कहा यदि जो एक वैल्यू दी गई है मान, यदि मैं इसको क्या मान लूं x, मैंने क्या मान लिया x, जो इसका बेस आएगा मतलब वो पावर क्या आएगी n आएगी, और मैंने बोला इसी से एक कम करके लिख देना है, अर्थात इसका क्या बन जाएगा n-1। इसका फार्मूला बन गया क्या x की पावर n और अपान n-1। मैंने बोला x लिखा है तो x की जगह जो नंबर दिया गया है उसको मैंने 5 लिख दिया। और n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने बोला करड़ी को गिनना है 1 2 3, 3 करड़ी लगी हुई है। 3 करड़ी का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखना है 2 को। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। n का मतलब क्या हो गया 8, n का मतलब क्या हो गया 8। और मैंने बोला n-1 मतलब 8-1, तो बराबर क्या हो गया 8, 5 की पावर 8 अब 7। यदि फार्मूला नहीं याद है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या कि 5 की पावर 8 आई, इसी से बस एक कम करके ऊपर क्या करना है लिख देना है। यदि इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन दूसरा देखूं, यहाँ पे मैंने बोला कि 5 की पावर, यदि क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, क्वेश्चन बोला यहाँ पे लिखिए 7 8, मैंने बोला यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिख लीजिए 11, फिर यहाँ पे क्वेश्चन करड़ी में 11, करड़ी में 11, फिर ऐसे 11, फिर ऐसे 11। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले 11 ऐसे लिख लेंगे। क्या करेंगे 11 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गिनेंगे कितनी बार करड़ी आई हुई है 1 2 3 4 5। जितनी बार करड़ी आएगी उतनी बार 2 को क्या करेंगे लिखेंगे 1 2 3 4 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। हम 11 की पावर क्या लगाएंगे 32 लगाएंगे, लेकिन इससे एक कम करके ऊपर क्या करेंगे, इसका आंसर। तो हमने 2 ट्रिक सीखा क्या
एक की जब यही संख्या यदि अनंत तक होती, यही संख्या यदि अनंत तक होती तो उसका आंसर क्या होता? 11 होता। लेकिन यदि अनंत ना हो तो उस समय हम करड़ी को क्या करते हैं, गिन के उस 2 का पावर लगा लेते हैं और उसी को एक कम करके पावर में आंसर देते हैं। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन और यहाँ पे नोट किया हमने, मैं लिखा करड़ी में क्या 13 13, क्या लिखा करड़ी ऐसे लगा दिया और मैंने लिखा 13, फिर मैंने लिखा 13 और इसी प्रकार से यह क्या किया, चलता हुआ 13 13 तक आया। क्या किया, 13 13 तक आया। यदि मैं बोलूं इसका आंसर क्या होगा तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको 13 ऐसे मुझे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे काउंट करना है कि करड़ी कितनी बार आई है। मैंने कहा 1 2 3 4 5। जब 5 बार करड़ी आई हुई है तो उसी को पावर में लगा लेना है। ऐसे 2 की पावर क्या लगा लेना है, 5। इसी को हमको 2 की पावर 10 तक कम से कम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 2 की पावर तक 10 तक क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अर्थात 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, मैंने बोला करड़ी गिनेंगे 1 2 3 4 5, जितनी बार करड़ी आएगी 2 की पावर में उतना लिख देंगे। 2 की पावर का मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। मतलब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। मैंने बोला जब 32 यहाँ लिख लेंगे तो इसी से एक कम कर देना है, मतलब 31। इसका आंसर ये हो गया। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एक गुणे के रूप में दोनों होना चाहिए, एक लिमिट तक आया है और दूसरा गुणे के रूप में लिमिट तक है। एक इन्फिनिटी तक क्वेश्चन बना, दूसरा लिमिट है कि मतलब 3 तक आएगा तो 3 तक आएगा, और पहला क्वेश्चन बना था इन्फिनिटी तक। जब मैं बोलूं यही क्वेश्चन कि 13 करड़ी में 13 करड़ी में 13 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो हमेशा आंसर देंगे 13। मैं बोला जब यह अनंत तक होगा तो हमेशा आंसर क्या होगा, पहला देंगे। और यही यदि लिमिट में हो जाए यही तक, क्या हो जाए यही तक, तो 13 नहीं आंसर मारना है। यहाँ पे देखना है कि करड़ी कै दाई आई है, 1 2 3 दाई, 3 दाई तो 2 का पावर 3, 2 की पावर का 3 का मतलब होता है 8। क्या होता है 8, और 13 का पावर 8 लिख के एक के कम कैदा आंसर 13 का पावर 7/8। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि इन करड़ी के बीच में प्लस हो जाए तब क्या करेंगे। मैंने बोला कि यदि क्वेश्चन में क्या हो जाए, प्लस हो जाए तो उस समय क्या करेंगे। यदि क्वेश्चन में प्लस हो जाए, जैसे मैंने कहा करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12, ऐसे डाट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक यदि जाता है। करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12, यदि कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटिव तक, अर्थात अनंत तक जाता है, तब उसका आंसर क्या होगा। तो इस समय हमको इसके करड़ी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 1, मतलब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है, 1 है। तो इससे साफ साफ स्पष्ट ये होता है कि इसी नंबर का ऐसा फैक्टर करना है कि इन दोनों बीचों का क्या कॉमन डिफरेंट हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखते हैं कैसे। क्या 6 का गुणा 2 बार करेंगे तो 12 होता है। अगर 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यह रॉन्ग है, अर्थात यह हम फैक्टर नहीं लेंगे, हमने नहीं लिया। तो 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका डिफरेंट आए 1। मैंने बोला इसका 1 बन रहा है 4 गुणे 3, क्या बन रहा है
4 गुणे 3, तो हम बोलेंगे जब बिचवा में है प्लस आई जाई तब बड़का आंसर मार जाई। का मार जाई? बड़का आंसर। अगर यही में कहीं माइनस घुसेड़ देवल जाए तो वो छोटका आंसर। यदि मैं बोला कि बीच में प्लस का साइन होगा अर्थात चिन्ह होगा तो उस समय आंसर कौन सा होगा? बड़ा वाला। अगर ये बिचवा में माइनस घुसेड़ दे हम तो वो समय आंसर का मारत? छोटका। तो हम यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने बोला यदि अंडर रूट में क्या है 100, क्या मैंने लिखा 32 लिख दिया। क्या लिख दिया? 132, और इसके बीच में मैंने प्लस भी लगा दिया और माइनस भी लगा दिया। और यहाँ पे 132 फिर प्लस और माइनस, फिर इसी तरह 132 फिर प्लस माइनस, डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक क्वेश्चन है। इसका मान क्या होगा? मान क्या होगा? तो मैंने बताया था यदि इस कड़ी के अंदर में कुछ लिखा नहीं गया है अर्थात टोपी के अंदर कुछ पहना नहीं है तो उस समय आंसर क्या है यहाँ पे होगा? इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है और यहाँ भी। 132 का ऐसा फैक्टर करना है कि उसका कॉमन डिफरेंट कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हम इसका निकाल कैसे सकते हैं? तो हम देख रहे हैं 132 किसी वर्ग के करीब आ रहा है, वह आ रहा है 11 के करीब, अर्थात 11 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता है? 121 होता है। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। तो 121 जब होता है तो 11 के अगले नंबर कौन सा आएगा? 12 आएगा। मतलब 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 और 121 के बीच में 132 पड़ेगा। इसलिए हम 11 गुणे 12 अगर हम कर दें तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा? 12 और गुणे 11। 12 का गुणा अगर हम 11 में कर दें तो 132 आएगा। इसका डिफरेंट निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब मैंने बताया प्लस में और माइनस में दोनों में आंसर देना है। तो प्लस में जब आंसर हमको देना है तो उस समय बोलेंगे कौन सा? बड़का आंसर 12 वाला क्या है? प्लस का आंसर है, और 11 जब कौन है? माइनस। एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे कि यदि प्लस में आएगा तो बड़ी वाली संख्या में आंसर मारेंगे, यदि कहीं माइनस 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 आ गया तो उस समय कौन सा मारेंगे? छोटी वाली संख्या आंसर मारेंगे। यदि मैं बोलूं यहाँ पे क्वेश्चन मैंने चेंज किया, क्या कड़ी में ऐसे ही रहेगा प्लस और माइनस? इसी तरह मैंने यहाँ पे बस क्वेश्चन चेंज किया। क्या लिखा कि यदि मैं लिख दूं 272, मैंने क्या लिखा? 272 फिर 272 और फिर 272। इसी प्रकार से यह रिपीट होके कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तब उस समय क्या होगा? मैंने कहा 272 किसी वर्ग के करीब में होगा तो 16 का वर्ग होता है 256 और 17 का होता है 289। उन दोनों नंबरों के बीच में पड़ेगा, इसलिए दोनों का गुणा कर लेंगे तो आंसर क्या होगा? मिल जाएगा। मैंने बोला 16 का वर्ग करेंगे और किसका? 17 का। 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 आ ही जाएगा। तो 17 का गुणा 16 में यदि हम कर दें 272 भी हो जाएगा। इसलिए प्लस वाला पूछेगा तो हम बड़ा वाला आंसर देंगे प्लस वाले के लिए, और जब माइनस वाले के लिए पूछेगा तो हम छोटा वाला आंसर देंगे। मैंने बोला जब कॉमन डिफरेंट निकालेंगे जिसका कॉमन डिफरेंट 1 होगा उस समय जो बड़ी संख्या सबसे होगी वो प्लस वाले की आंसर होगी, जो छोटी संख्या होगी वह माइनस वाले की संख्या आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यदि मैं बोल दूं यहाँ पे एक नंबर हो जाए 156, क्या हो जाए? यहाँ पे 156 प्लस माइनस रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 156 किसी के वर्ग के करीब होगा।
तो हम देख रहे हैं 12 के करीब 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। तो 12 और 13 के बीच में पड़ेगा, अर्थात 12 गुणे 13 हम इसको लिख सकते हैं। हम बोलेंगे जब प्लस 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 में आंसर देना होगा तो उस समय कौन सा देंगे, बड़ी वाली संख्या प्लस के लिए, और जब माइनस 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 होगा तो उस समय क्या देंगे, छोटी वाली संख्या का आंसर देंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन कौन सा होगा, जिसका फैक्टर निकाल लेते हैं हम, जिसका फैक्टर निकल रहा है उसका इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। यदि मैं बोलूं यहाँ पे डिफरेंट दो दो का आए, यदि क्वेश्चन में बोले कि डिफरेंट कितने का, दो दो का आए, तब उस समय आंसर क्या होगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं जब डिफरेंट दो का होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोले, तीसरा क्वेश्चन जो होगा उस समय हम निकालेंगे। यहाँ पे कितना दिया है, 224। 224 हम देखेंगे किसी के वर्ग के करीब है क्या। मैंने बोला 256 किसी का वर्ग होता है, 16 का होता है। 16 से यदि मैं 2 कम कर दूं, 16 का ये क्या होता है, करीब है। तो 16 से यदि मैं 2 कम कर दूं अर्थात 14 लिख दूं, तो 14 में यदि गुणा किया जाए 16 का तो क्या होगा, 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 डिफरेंट भी आएगा। इनके बीच में हम देख रहे हैं ऑलरेडी डिफरेंट दे दिया अर्थात 2 लिख दिया है। तो उस समय हम क्या करेंगे, 16 में से 14 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो मैंने बताया जब प्लस वाले की बात आएगी तो उस समय बड़ा वाला आंसर, जब छोटे माइनस की बात आएगी तो उस समय माइनस वाला, छोटी वाली संख्या आंसर देंगे। इसी प्रकार से हमको लग रहा है जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल लेंगे, जिस नंबर का फैक्टर हम निकाल लेंगे उसका आंसर दे देंगे कि जो बड़ी संख्या आएगी वह प्लस में देंगे, जो छोटी वाली आएगी उसको माइनस में देंगे। तो काश आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि सर ले रहे हैं तो सब संख्याओं का फैक्टर हो जाता है, काश अगर सर जी यहाँ पे 5 5 लिख देते तो उसका फैक्टर नहीं होता है। तो सर जी को नहीं आ रहा होगा, आ रहा है, हम इसको और इसलिए उसको इग्नोर कर रहे हैं कि उसकी ट्रिक थोड़ी सी अलग है, इसलिए हम उसको बताएंगे। अब इसके क्वेश्चन के बाद आपका वेट खत्म होता है, अर्थात आपका इंतजार खत्म हो गया। अब वो पल आ गया है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो आपको सीखना चाहिए। यदि इसकी जगह पे विषम नंबर लिख दें तब कैसे लगाएंगे, तो आइए देखते हैं विषम नंबर लिख के क्या होगा। तो विषम वाली संख्याओं पे हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं इस नंबर को, और इसका अंडर रूट मान कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि मैंने कहा जो नंबर अंडर रूट के रूप में दिया गया है उसी नंबर को हम पहले टोपी पहना दें, अर्थात करड़ी को क्या करें, लगा दें, और लगाने के बाद इस करड़ी को इतना छोटा रखें, और फिर जो नंबर लिखा गया है इसी को हमको क्या करना है, लिख देना है। क्या करना है, लिख लेना है। और उसके बाद फिर ये जो करड़ी में 5 था मैंने लिख दिया, और इसका क्या करना है, 4 गुना करना है। क्या करना है, 4 गुना कर लेना है। मैंने इसमें 4 से क्या किया, गुणा कर दिया, 4 से क्या किया, गुणा कर दिया, और फिर प्लस इसमें 1 करके, और करड़ी से बाहर जब इसके बीच में प्लस का चिन्ह होगा तो +1 यहाँ पे हम लिख देंगे। क्या करेंगे, +1 लिख देंगे, और बटे क्या कर देंगे, हमेशा 2 लिखेंगे। मैंने कहा जो नंबर दिया गया है पहले उसको क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद 4 से इसमें हमेशा क्या करना है, गुणा कर देना है, और +1 अपने से जोड़ देना है। फिर 1 है से जब इसमें प्लस रहेगा तो प्लस लिख के 1 लिख देंगे। अगर ये माइनस हो जाएगा ना तो यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा लेकिन 1 रहेगा। यहाँ पे प्लस की बात है तो अभी प्लस वाला समझेंगे, माइनस वाला नेक्स्ट टॉपिक में है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 5 का गुणा जब 4 में करेंगे तो क्या होगा, 5 को 20, और 20 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, करड़ी में 21 हो जाएगा, और +1 है जो बचा है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, और बटे 2। इसका आंसर ये हो गया। क्या मैंने कहा, जो संख्या दी गई है उसको पहले लिख लेना है,
फिर उसी का 4 गुना करना अर्थात 4 से गुणा कर देंगे, +1 लिख लेंगे। उसके बाद करड़ी से बाहर +1 अपने से लिख देना है। उसके बाद 5 चौक को 20, 1 21, करड़ी में 21 हो गया। फिर +1 था, +1 मैंने लिखा बटे 2। इसका आंसर ये हो गया। क्या इसको मैं अगर फार्मूले पे सेट करूं तो एक मैं फार्मूला बना रहा हूं, देखिए कैसे बनेगा। मैंने कहा यदि करड़ी बनी हुई है, मैंने करड़ी बना दिया। यदि करड़ी बनी हुई है तो करड़ी मैंने बना दिया। यदि मैं इसका हमेशा 4 गुना करूंगा, यदि नंबर विषम संख्या होगी, यदि यहाँ पे कोई संख्या है वह क्या है, विषम संख्या है, तो उस समय हमको फार्मूला कौन सा लगाना है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ। मैंने कहा 4 लिख लेना है और उसके साथ कोई नंबर होगा, उसको मैंने मान लिया क्या था, x नंबर रहा होगा। उसके बाद +1 कर लेंगे। उसके बाद इस करड़ी से बाहर +1 अपने से बटे 2। यही ट्रिक आपको क्या करना है, कहीं नोट्स में अपने लिख लेना है। और इसी पे मैं आपको 2-3 सवाल बता रहा हूँ, देखिए कैसे आता है। मैंने कहा यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ 5 की जगह यदि कोई दूसरा नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। मैंने क्या लिखा, 6 लिख दिया। ऐसे 6 बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने कहा इसको भूल जाइए, आपको क्या करना है, भूल जाइए। मैं अपना एक ट्रिक बनाया और उस पर मैं सिखा रहा हूँ कैसे लगाना है। देखिए मैंने कहा पहले यहाँ पे फार्मूले में करड़ी लगी हुई है, करड़ी को ऐसे लगा दीजिए। फिर क्या लिखा है, 4 लिखा है, 4 लिख दीजिए। फिर इसके बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं होता तो हमेशा क्या होता है, बुरा होता है। जो x लिखा है उस x का मतलब है कि जो नंबर लिखा गया है वही नंबर लिख लेना। मैंने फिर बोला, फिर +1 लिखा है तो +1 मैंने लिख दिया। फिर +1 यहाँ करड़ी से बाहर लिखा गया है, मैंने करड़ी से बाहर लिख दिया। फिर बटे में क्या लिखा गया है, 2, मैंने 2 लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पे 6 का गुणा जब 4 में करेंगे, 6 चौक को 24 होता है और 24 में 1 जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 और +1 बटे 2। हमको यहीं पे आंसर नहीं छोड़ना है। क्यों, क्योंकि ये जो 25 है ना, ये किसी का वर्ग है। 25 किसी का वर्ग है, 5 का है। मैं इसको लिख सकता हूँ 5 + 1 बटे 2। जब इसको जोड़ देंगे ना तो 6 बटे 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। हमेशा इसको शॉर्ट फॉर्म में छोटे आंसर में आंसर देते हैं जब तक वह कट के छोटे के रूप में ना आ जाए। यदि यहीं पे कोई विषम संख्या होती जो कटने लायक नहीं होती, जैसे यहाँ पे 21 आ जाता तो वह किसी का वर्ग नहीं होता है, तो उसको आंसर में इस तरह नहीं दे सकते हैं। लेकिन 25 आया था तो 25 5 का वर्ग होता है, तो मैंने 25 की जगह पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, करड़ी से बाहर कर दिया। फिर यहाँ पे +1 था, मैंने +1 किया, अपन 2 लिखा। 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। 6 में 2 से मैंने भाग दिया तो क्या आया, 3 आ गया। इसका आंसर 3 है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हम यहाँ पे मैंने बताया प्लस के लिए क्या ट्रिक है, यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है। मैंने बोला यहाँ पे 4 लिखा है, इसी को 4 लिख देना है, इसके बीच में गुणा लगा लेना है। x का मतलब ही है जो बीच में संख्या दी गई अर्थात 17। फिर उसके बाद +1 ऐसे लिख लेना है। उसके बाद इस करड़ी से बाहर +1 अपने से लिखना है और अपान 2। मैंने बोला 17 का गुणा जब 4 से करेंगे तो 17 चौक को 68, 68 में 1 जब जोड़ देंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लाइन और, 68 + 1, उसके बाद फिर +1 बटे 2। जब 68 को जोड़ेंगे तो 1 69 हो जाएगा, +1 बटे 2। अब ये हम देख रहे हैं कि जो करड़ी में 69 लिखा गया है यह किसी से कटे उटेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर यही होगा। अब हम आते हैं माइनस वाले पे। माइनस वाले में कुछ करना और ना नहीं है, बस यही पे क्या कर देना हमको, यही चिन्ह को, यही क्वेश्चन से यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ।
यही इन्फिनिटी तक आ रहा है। तो क्या करना है, इस फार्मूले में बस थोड़ा सा चेंज, कुछ नहीं करना है, बस जो लास्ट वाली संख्या प्लस में थी इसी को क्या कर लेना है, माइनस बना देना है। क्या करना है, माइनस बना देना है। और सेम सेम इसी को करना है, बस यही लास्ट वाली संख्या को क्या करना है, माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस। बस इसका आंसर आ गया। हमने कहा कि जब इसको हमने फार्मूले में बनाया तो -1, फिर -1 और -1, ये जब लास्ट में क्या होगा, ये -1 करके लिख देंगे और सेम टू सेम प्लस वाला रहेगा। मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे चेंज करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि यदि यहाँ पे क्वेश्चन में 37 हो जाए, क्या हो जाए, 37 हो जाए, यहाँ पे मैंने 37 लिख दिया, मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, 37 माइनस 37 माइनस 37 माइनस 37 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक आ रहा है। तो हमको क्या करना है, इसी पे रखना है। मैंने करड़ी ऐसे लगाया, ऐसे 4 गुणे क्या लिखा है, 37, मैंने 37 लिखा, फिर +1 करना है, फिर -1 करना है। जब प्लस वाली की बात आएगी तो यहाँ भी प्लस रहेगा, जब माइनस की बात आएगी तो लास्ट वाले में माइनस कर देंगे, बटे 2 बराबर 37 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 3 12 2 14, 148 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 149 होगा और -1 बटे 2। इसका आंसर ये होगा। तो मैंने प्लस वाले के लिए भी फार्मूला बता दिया और माइनस वाले के लिए भी बता दिया। तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि जब कभी भी क्वेश्चन में कभी यहाँ प्लस हो गया, उसके बाद यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लगाएंगे, हम उसकी लिए ट्रिक बता रहे हैं। तो हाँ, हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि पहली बार देख रहे हैं यहाँ एक प्लस में आ गया, फिर माइनस में है, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी तरह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी तक, अनंत तक चला गया। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाया, अर्थात एक छोटा सा फार्मूला बनाया कि यहाँ पे इसको मैंने लिखा है। अब इसी पे हम इसको क्या करेंगे, दुरुस्त कर देंगे इस सवाल को। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे एक कड़ी लगाएंगे पहले, ऐसे मैंने कड़ी लगा दिए, क्या लिखा है 4, मैंने 4 लिखा, फिर x का मतलब का जौन नंबर देवल गया 7 है 7, और फिर यहाँ -3 ऐसा -3 है, कड़ी तनी छोट हो जाएगी, और उसके बाद है +1 बटे 2। अब क्या करेंगे, 7 चौको 28 -3 प्लस 1 बटे 2। ऐसे ही लिखे के दबाओ, लिखने के बाद में देखा हाई 28 में से जब 3 घट जाएगा तो आएगा का 25, हाई +1 बटे 2। मैंने बताया जब करड़ी के अंदर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका वर्ग हम निकाल लें, वर्गमूल, मैंने 25 का वर्गमूल का है 5, अब 5 + 1 जब कई दे तो हो जाए 6, और 6 बटे 2 जब कट जाए तो आंसर कितना आ जाए 3। अब कुछ लड़कवा ऐसे है ना, कहते हैं कि 1 7 का फैक्टर कर दीजिए 3 आंसर हो जाएगा। अरे जब 7 का बेवकूफ फैक्टर होगा ही नहीं तो 3 कहाँ से आंसर दोगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला बनाए, उसको रटो, टैबलेट है, इसको खा लोगे एक बार ना तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, कभी बोलोगे नहीं। यहाँ पे हम एक ऐसा टैबलेट दे रहे हैं ना, तो एक बार खा लोगे तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। ये क्वेश्चन इतना लेंदी क्वेश्चन है, अगर इसको लगाओगे ना तो लगाते रह जाओगे, लेकिन आंसर आएगा नहीं, आएगा लेकिन 1-1.5 पेज खा जाओगे उसके बाद आंसर आएगा। इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक बनाए, इसको खा लो ना। इसको क्या करना है यार, 2 बार प्रैक्टिस करोगे, तीसरी बार में अपने आप याद हो जाएगा। अरे 2 बार में नहीं 3 बार लगाओ पकड़ के ना, कहाँ जाओगे भाई, कहाँ जाओगे, अरे याद हो जाओ। 1 बार में नहीं 3 बार में याद होगा।
तीसरी बार हम यहाँ पे एक क्वेश्चन चेंज करते हैं। मैंने कहा ये जो 7 लिखा है ना, इसी को हम चेंज कर देते हैं। दूसरा सवाल देते हैं। मैंने कहा जो 7 लिखा है इसी को चेंज कर दिया मैंने बोला इसी को हम क्या ले लिए, 11 ले लिए। क्या ले लिए, 11। अब क्या करना है, जैसे मैंने कहा था वैसे करते आप लोग चले जाइए। मैंने कहा कि पहले सर्वप्रथम एक करड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऐसे करड़ी में 4 लिखा था, मैंने यहाँ पे 4 लिखा, गुणे यहाँ पे x लिखा है। x का मतलब ही है जो नंबर करड़ी के अंदर दिया गया, अर्थात 11 माइनस 3 और प्लस 1/2। हमेशा क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 11 में 4 गुणा करेंगे 44 माइनस 3 प्लस 1/2। यहाँ का 44 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, करड़ी में 41 और प्लस 1/2। ये क्या होगा, आंसर। हमने कहा जब करड़ी में कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तब उस समय हमको यही आंसर देना है। क्या है, यही आंसर होगा हमारा। तो यदि यहाँ पे सबसे पहले एक माइनस वाला भी क्वेश्चन आएगा, इसके बाद वाला टॉपिक हम जो उठाएंगे उसमें क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पहले जब प्लस से स्टार्ट होगा तो उस समय हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब यहाँ पे पहले माइनस हो जाएगा ना, तो यही तो माइनस खाली हो जाएगा, फार्मूला सेम रहेगा, खाली यही माइनस हो जाएगा। अभी देखते हैं एक क्वेश्चन माइनस वाले में कैसे आता है।